यात्रा के फ्लॉप शो के बाद अब कांग्रेस ने सिंधिया के नेतृत्व में निकाली सत्ता परिवर्तन यात्रा। कटनी और सतना में की सभाएं, शिवराज सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह के बुर्का टोपी के बिल पर गरमाया माहौल। जीनस शोरूम के मालिक ने बिल बताया फर्जी। सीएम शिवराज सिंह ने आरोपों को बताया निराधार। छत्तीसगढ़ में चुनाव सिर पर, लेकिन फिर भी कांग्रेस में नहीं थम रही गुटबाजी। मीडिया सेल के प्रभारी राजेंद्र तिवारी ने दिया इस्तीफा। अजमेर वासियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सौगात। 32 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का किया लोकार्पण। तो साथ ही बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा पर भी साधा निशाना। और जबलपुर में युवती ने परिवार परामर्श केंद्र चलाने वाली महिला पर लगाए गंभीर आरोप। युवती की अश्लील तस्वीरें डाली सोशल नेटवर्क साइट पर, पुलिस ने मिलकर धमकाने का आरोप। नमस्कार, राजनीति लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मीनाक्षी सोनी। मध्य प्रदेश में मोदी की अगवानी के लिए रेड कारपेट बिछ चुका है। बीजेपी के लिए साख का सवाल बने महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मोदी को आना है, इसलिए बीजेपी को भीड़ जुटाना है, भले ही तरीका कोई भी हो। आयोजन बड़ा है, सो कामयाबी बनाने के लिए बीजेपी के सामने चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। वहीं बीजेपी के इस आयोजन से बौखलाई कांग्रेस भी पीछे पीछे बीजेपी पर वार किए जा रही है। कभी करोड़ों के खर्च का आरोप, तो कभी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप, तो कभी बुर्के और टोपी पर सियासत। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी कि क्या आयोजन को सफल बनाने के लिए बीजेपी कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है? क्यों भोपाल में स्कूलों को छुट्टी दे दी गई? और भी कई सवाल, जिसका जवाब लेंगे बीजेपी से। राजनीति लाइव में चर्चा सियासी शो को कामयाब और फ्लॉप बनाने के लिए हो रही सियासत पर। मध्य प्रदेश के भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर गुरुवार को होने वाले बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इंतजार है तो बस मोदी का, लेकिन सरकार जिस बड़े पैमाने पर इस महाकुंभ को कामयाब बनाने के लिए कदम उठा रही है, कांग्रेस को उतना ही बड़ा मौका मिल रहा है। मैदान तैयार है, मंच भी सज चुका है। इंतजार है तो बस मोदी का। गुरुवार को प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े आयोजन का गवाह बनेगा भोपाल का जमुरी मैदान। मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहां 7 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश के 51 जिलों के 53,000 मतदान केंद्रों से यहां बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इसके लिए लगभग 6,000 बसें और 15 स्पेशल ट्रेनें बुक कराई गई है। इस भीड़ को जुटाने के लिए बीजेपी हर जतन कर रही है। भोपाल में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इतना बड़ा आयोजन सत्ता सिंहासन से 10 साल दूर कांग्रेस को कैसे हजम हो सकता है? लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। जनता परेशान अलग होगी 25 तारीख को। इसके बाद में वहां के सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जिससे स्कूल के बच्चे उस मैदान पर पहुंचे और परीक्षाएं भी वहां के स्कूलों की निरस्त कर दी गई हैं। मैं समझता हूं इस सब का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रही है और चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। और इसके बाद भी कोई चुनाव आयोग ने इसमें कार्रवाई नहीं की, हमारी सरकार आने के बाद में ऐसे अधिकारियों को हम दंडित करेंगे। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी के महाकुंभ को फ्लॉप कराने के लिए कमर कस ली है। सारे नेता एक मंच पर हैं। छोटे छोटे नुक्स खोजे जा रहे हैं, जिसे बड़ा बनाकर जनता के सामने पेश